हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजी स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए मैथ की क्लास, जिसमें क्या हम लोग करने वाले हैं मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में आप लोग इन तक ज़रूर बने रहिएगा। जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ये मैथ का पार्ट 21 है। इससे पहले हम मैथ का पार्ट 1 से लेकर 20 तक करवा रखे हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप लोग क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा या एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो सभी को आप लोग बारी बारी से जाकर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना कर लेते हो तो आपको एग्जाम में मैथ में अच्छा स्कोर जाएगा। तो आप लोग जाके सारे पार्ट को बारी बारी से जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार करवाए हैं और फिर से आप लोग को देखने को मिला ये सवाल। तो ये सवाल आप लोग को खुद से करना है। अगर बन जाता है तो सही है, अगर नहीं बनता है तो हम अभी समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जानने है, बस आप लोग को समझने की देरी है। अगर समझ जाते हो तो क्वेश्चन तुरंत ही बना दोगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बता रहे हैं आप लोग को, जैसे ही क्वेश्चन में आप लोग को छोटी से छोटी संख्या बोले तो आप लोग को क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है क्वेश्चन में। अगर यहीं पर आप लोग को दे दिया जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो आप लोग को क्या करना होता, एचसीएफ करना होता। तो इस बात को आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए या कॉपी में लिख कर नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर जो 6, 9, 12, 15 और 16 6, 9, 12, 16 और 30 जो दिया है, इसका आप लोग सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम निकालना बहुत ईजी है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बंदे को एलसीएम निकालना आता होगा। तो फटाफट आप लोग एलसीएम निकाल के हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। चलिए अब हम बता दें कि इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोग को, टोटल आ जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 720 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सभी बंदे ने एलसीएम निकालने होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एलसीएम निकालने के बाद आप लोग को देखिए आगे क्या कहता है। एलसीएम निकालने के बाद बोलता है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यहाँ पर कितना भी शेष बचे आप लोग को अंक में कितना भी दिया रहा है, ठीक ना, मतलब एग्जाम में अगर अंक बदल दिया जाए कितना भी शेष बचा बोले उसके बाद, तो आप लोगों को क्या कर देना है, सीधा इसमें प्लस कर देना है, ठीक ना। जितना शेष है, यहाँ पर कितना है 3 है तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। अगर यहाँ पर 4 शेष बचता तो यहाँ पर 4 कर देते हैं। अगर 5 बचता तो 5 कर देते हैं, ठीक ना। मतलब कि जितना यहाँ पर शेष बचेगा उतना इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए 720 में क्या कर दिए, 3 को ऐड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 723 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 723, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आप लोग को, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, या आप हमें दूसरे मेथड से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, ठीक ना। कहीं भी आप ये क्वेश्चन को फिर से हमें पूछने की आप कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। और 2 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50 अधिक है, तो बोल रहा है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 50 अधिक है। मतलब कि जब बी का वेतन कितना होगा, 50 होगा, तो ए का वेतन क्या होगा, बोलता है 50% अधिक है। क्या है, ए बी के वेतन से क्या है, 50% अधिक। तो यहाँ पर आप लोग देखना, जैसे ही यहाँ पर 50% अधिक या 10% अधिक या जितना भी प्रतिशत अधिक बोले तो उसमें क्या करना होता है, 100 में आप लोग उतना को जोड़ दो। तो उतना जोड़ेंगे तो 100 में जब क्या है, कितना बोला प्रतिशत अधिक है, तो 50% अधिक। तो 50% जब अधिक है तो 100 प्लस में 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अगर यहाँ पर था 30% अधिक है तो 100 प्लस में क्या करते, 30 करते हैं, यहाँ पर 130 हो जाता, ठीक। अगर यहाँ पर था 20% तो क्या करते हैं, 100 प्लस में 20 कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, 120 हो जाता, ठीक। तो इस बात को आप लोग समझिए कि जितना भी प्रतिशत वहाँ पर अधिक दिया रहे उतना क्या करेंगे, उसमें 100 और उतना अंक जो दिया है उसको जोड़ देंगे, ठीक। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। आगे बोल रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक, कितना प्रतिशत कम है। तो बोल रहा है कि बी का वेतन है जो कि ए के वेतन से कितना कम है।
तो इसको हम क्या करेंगे, बी बाई में इंटू में 100 करेंगे। तो बी आप लोग को कितना था 50 था और ए आप लोग को कितना आया था 150 आया था, और इंटू में 100 कर देते हैं। इसको 2 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 5 से 15 और 5 दूनी 10, ऊपर में हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा और नीचे में 3 हो जाएगा। 100 बटा में 3%, देखिए 100 बटा में 3% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी दिख रहा होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। आप लोग नोट करते चलिएगा, हम बार बार नहीं बोलेंगे नोट करने के लिए, या जब भी हम लिख कर बताए थे तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, और 3 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक पार्श्व 14 सेंटीमीटर है और विपरीत पार्श्व से दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, अगर जिनको सूत्र याद नहीं समांतर चतुर्भुज का तो उनके लिए ये बहुत हार्ड सवाल है, समझ जाइए। जो है यहाँ पर सूत्र का खेल है, तो आप लोग को सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार आप लोग को यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो आप लोग को है 16 सेंटीमीटर है, तो आधार 14 हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई 16 हो जाएगा। जब 14 में 16 से गुना करोगे तो आप लोग को आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 224 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर, और 4 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ईजी में मत लेना, क्योंकि बहुत बंदे इस क्वेश्चन को बना भी लिए होंगे लेकिन उनको आंसर नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोग को जो आंसर लाना है वो यहाँ पर रेकरिंग या बार के फॉर्म में लाना है। तो आप लोग को देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ईजी मत लीजिएगा। अगर जो भी बंदे को ऐसे क्वेश्चन बनाने आते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बना के बताइएगा, देखते हैं कितने बंदे का इसका आंसर सही होता है, ठीक ना। तो चलिए जिनको नहीं आता है उनके लिए हम अभी बनाकर बताते हैं। देखिए ऐसा सवाल है ना, जब भी तो सबसे पहले हम लोग बार का काम करेंगे। जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ये बार, सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे, इसका काम होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका काम करने के लिए सबसे पहले चलिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व इसको। जैसे यहाँ पर क्या है 3.47 ऊपर में बार है, प्लस में 4.53 है और ऊपर में बार है, फिर प्लस में 0.08 है और ऊपर में फिर क्या है बार है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किसका काम होगा, बार का काम होगा। तो बार को हम क्या करेंगे अलग करेंगे, बार को क्या करेंगे अलग करेंगे। तो इसको अलग करने के लिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में 0.47 बार, इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बदला हम इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आप लोग टोटल को जोड़ लो, जब टोटल को जोड़ोगे तो फिर यही आप लोग को प्राप्त होगा, ठीक ना। फिर चलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह देते हैं, यहाँ पर फिर क्या है 4 है तो 4 और प्लस में फिर इसको हम क्या कर देते हैं 0.53 और ऊपर में क्या हो जाएगा बार। यहाँ पर देखिए ये 0 के फॉर्म में तो इसको छोड़ देंगे 0 के ही फॉर्म में, तो फिर प्लस में क्या हो जाएगा 0.08 बार। अब यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ तक आप लोग जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम बताने वाले हैं बहुत मज़ेदार बातें हैं, क्योंकि आप लोग को शायद ही आप लोग को मालूम होगा या कितने बंदों को मालूम भी हो सकता है ये बात। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आप लोग जब नॉर्मल आप लोग को जब दशमलव उड़ाना होता था अंक का, तो आप लोग क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पर 1.5 है, जब इसको आप लोग क्या करते हो उड़ाते हो तो यहाँ क्या आता था नीचे में 1 आता था और अंक दशमलव के बाद जितने भी अंक रहता था उतना 0 देते थे, यही ना करते थे आप लोग। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ही आप लोग को यहाँ पर बार दिखे, जैसे 1.5 है और ऊपर में बार है, जब आपको बार को हटाना होता है ना, तो आप लोग ध्यान देना, जब दशमलव और बार जब एक साथ रहता है और इसको जब आप लोग को हटाना होता है तो आप लोग को कुछ नहीं करना होता है, 1 और यहाँ पर 5 हो गया, दशमलव उड़ गया और नीचे जो बार के बदला है वो नीचे 9 आता है, ठीक ना। क्या आएगा 9। अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहता तो 2 9 आता, अगर दशमलव के बाद 3 अंक रहता तो 3 9 आता, अगर दशमलव के बाद 4 9 रहता तो 4 अंक रहता तो 4 9 आता, ठीक ना। तो मतलब दशमलव के बाद जितना भी अंक रहे उतना 9 आएगा, बल्कि ऊपर में क्या होना चाहिए ब्रैकेट होना, बार होना चाहिए, ठीक ना। जितना अंक में बार लगा होगा, जितना अंक में बार लगा होगा बस उतना ही अंक नीचे भी आएगा, उतना ही 9 नीचे भी आएगा, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे बताते हैं आप लोग को, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए जो भी नोट नहीं किए हो, ठीक ना। तो चलिए जो हमारा जो अंक आ गया था वो क्या आ गया था 3 प्लस में 0.47 बार, और फिर क्या आ गया था 4 प्लस में 0.53 बार, और फिर क्या आ गया था
8 बार, यही ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर अंक वाले के साथ जोड़ लेते हैं, तो 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। और टोटल जितने भी बार दिख रहे हैं ना 0.47 या 0.53 या 0.08, ये सभी को एक साथ आप लोग जोड़ लीजिए। जब सभी को आप लोग एक साथ जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1.08 बार। क्या आ जाएगा? 1.08 बार, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये हो जाएगा 7 और प्लस में देखिए ये हो जाएगा 108 और ऊपर में हम क्या करेंगे, बार को हटा देंगे। दशमलव के बाद कितने अंक पर बार है? 2 अंक पर बार है, तो नीचे में क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इस बात को हम पहले भी समझा दिए थे और अभी भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अब चलिए इसको क्या कीजिएगा, आप लोग को यहाँ पर जो आंसर दिया है वहाँ पर आप लोग को आंसर लाना है, बार के फॉर्म में लाना है आंसर। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, इसे पूर्णांक में तोड़ लीजिए। इसको जब आप लोग पूर्णांक में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस में, जब आप इसको पूर्णांक में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1/9/99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/9/99 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। 7 में ये क्या है? 1 है, तो 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 लिख दे रहे हैं, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। और यहाँ पर क्या है? 9/99 है। सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ पर हमने इससे जोड़ दिया, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ हो जाएगा 9/99 हो जाएगा, ठीक ना। तो यह क्या हो गया? 9/99। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी बंदे आप लोग देख रहे हो इस बात को। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 99 है, 99 को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे और इसको 9 है उसको हम बार के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 8 के बाद जो हो जाएगा ये इसके बार के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? बार है 99 क्या है? यहाँ पर जो बार है, ठीक ना। तो इसे हम क्या करें, 99 को हम लोग हटा दिए और इसके बदला हम क्या यहाँ पर क्या लगा दिए? बार लगा दिए। क्या हो जाएगा? 0.09 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.09 बार, ठीक ना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, या 0.9 भी बार सीधा हम लिख सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है इस बात को, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से सीखे होंगे। और देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी आप लोग दिख रहे होंगे, 8.09 बार। यही ना आया था हमें भी। क्या किया, ये जो हमारे पास आया था यही ना आया था, 9 में क्या आ गया था, इस बात को आप लोग समझ लीजिए फिर से। ये आया था ना 99 आया था ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, बार ऊपर में लगा हुआ है ना, तो बार को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार जब हटा देते तो बार हटाएगा तो 12 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 क्या पड़ता था, 9 पड़ता था। तो वही है यहाँ पर ना 9/99, 9/99 को हम 0.9 भी तो लिख सकते हैं ना। तो यही हमने क्या किया यहाँ पर 0.09 हमने यहाँ पर इसको लिख दिया और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को कभी भी मिल जाएगा ना, तो आप लोग कभी भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन को छोड़ोगे, मुझे पूरा विश्वास है, ऐसे हमने समझा दिया है। और बताइए कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। और अपने दोस्त भाई जो भी हो ना उनको ये सवाल ज़रूर दीजिएगा, वो भी फंस जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर वो पढ़ने में सही है तो बना दे शायद ही, लेकिन वो भी ज़रूर फंसेगा इसे बनाने में। तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। और 5 नंबर सवाल त्रिकोणमिति से है, और त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में एक सवाल ज़रूर देखने को मिल जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा 3/5 हो, यदि साइन थीटा बराबर, यहाँ पर थीटा होगा, आप लोग ध्यान देना। तो बोल रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक ना, 3/5 हो जाएगा। तो ये 3/5 है, जो आप लोगों को क्या दिख रहा है, जो 3 में जो आप लोग को 5 है वो दिख रहा है आप लोग को। 3 जो है इसमें लंब है और बाकी जो 5 है वो कर्ण है। तो आप लोग को तो लंब दिख गया, कर्ण दिख गया, लेकिन आधार आप लोग को मालूम नहीं है, तो आधार निकाल लीजिए। तो आधार के लिए फॉर्मूला होता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो कर्ण कितना है आप लोग को, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, और इसे रूट है तो √ चढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा 5 25 और माइनस में 3 3 9, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, रूट में 16 हो जाएगा। और ये जब 16 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। जो आप लोग को आधार आ गया वो क्या आ गया, 4 आ गया। अब चलिए हम लोग कॉस थीटा आराम से निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है आधार बटा में कर्ण होता है। आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार हम लोग अभी निकाले तो कितना आया था, 4 आया था ना, और कर्ण कितना था, ये कर्ण आप लोग को 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए 4/5 कौन सा
ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी क्वेश्चन समझाए पांचों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो। थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खाली कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इन सभी क्वेश्चन को दिक्कत होता है तो हम अलग दूसरे तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे फेसबुक पेज पे या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। तो ज़रूर इन तीनों पर हमें फॉलो कर लीजिएगा और पूछना है तो वहाँ पर आप हमें फिर से ये कुछ क्वेश्चन को पूछ सकते हो। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।